हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक प्रश्न का उत्तर लेके आ गया। वही प्रश्न जो कि पिछले वीडियो के कुछ अंतिम सेकंड्स में मैंने आपके समक्ष रखा था, तो उसका उत्तर जो है भैया इस वीडियो में देने का प्रॉमिस किया था, तो लेके आ गया हूं भैया उसका उत्तर। और ये उत्तर आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, वही डायग्राम है, कंप्यूटर सिस्टम का ही डायग्राम है, वही ब्लॉक्स हैं आपके बेसिक ब्लॉक्स, लेकिन उसमें मैं थोड़ी बहुत कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, और वो जो एडेड चीजें हैं वो उसी प्रश्न का उत्तर है। यानी कि ये है वो उत्तर जिसका नाम है भैया एसबी, यानी सिस्टम बसेस की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यार देखो, ये क्या आपस में बात नहीं करते क्या? ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो मेमोरी, ये आईओ, ये क्या आपस में वार्तालाप नहीं करते, बात नहीं करते, डेटा का एक्सचेंज आदान प्रदान नहीं करते? अगर करते तो कैसे करते? फिर भैया बसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम की जो बसेस, दैट इज सिस्टम बसेस। अब इसमें बहुत विविध प्रकार के बसेस होते हैं, जैसे कि एड्रेस बस हो गया भैया, आपका डेटा बस हो गया, आपका कंट्रोल बस हो गया। इनके बारे में भी भैया चीजें अपन जानने वाले हैं, लेकिन पहली बात तो अपन एक डिस्कस कर लेते हैं बेसिक की भैया बस आखिरकार होती क्या है। तो भैया ये जो बस वाला मामला है ना, ये एकदम ही सिमिलर है जैसे कि अपना ट्रांसपोर्टेशन वाली वो बस नहीं होती, देखो कुछ ऐसी वाली, ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन वाली बस नहीं होती, सेम वे, जो कि भैया एक से जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती, तो प्लेस 1 से प्लेस 2 तक उसने पहुंचा दिया आपको, बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें यार पैसेंजर्स भी मौजूद होंगे, तो इसमें भैया कुछ पैसेंजर्स भी आप देख सकते हो जो मौजूद होंगे। मेरी डायग्राम बहुत खराब है, लेकिन यार भावनाओं को समझो। ओके, तो भावनाएं क्या कहती है कि जैसा बस में भैया बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका कैपेसिटी हो गया, क्या हो गया, उसका कैपेसिटी हो गया भैया। हाँ, कुछ बसेस बड़ी होती है, कुछ बसेस डबल डेकर होती है, कुछ बसेस मिनी बसेस होती है, कुछ बसेस की और भी छोटी कैपेसिटी होती है। तो इसमें भैया आप एक टाइम पे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोगों को ले जाने का काम है। अब यहां पे लोग मतलब क्या, ईच वन ऑफ देम जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लाइक अ 1 बिट ऑफ डेटा। 1 बिट की बात कर रहे हैं अपन, यहां पे क्या कर रहे हैं, अब बिट। और ऑब्वियस ही बात है, वो जो भी ट्रांसपोर्ट होने वाला है, जब हम सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं, तो वो जो है जीरोस एंड वंस में होने वाला है। क्या होने वाला है, जीरोस एंड वंस में जो है ये आपका 1 बिट जो है यहां पे रिप्रेजेंटेड किया है एज अ पर्सन इन दैट रिस्पेक्टिव बस। आप बात समझ पा रहे हो? सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ 1 बिट। ये चीज आपको यहां पे समझनी है। तो दोस्तों, अगर अभी मैं बोलता हूं कि ये जो मेरी बस है वो 1 बिट बस है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन आप सिंपल भाषा में निकाल सकते हो कि एट अ गिवन टाइम एक बारी में भैया एक ही बिट को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, एक ही बिट के साथ भैया वो खेल सकता है, एक बिट से ज्यादा नहीं, एट अ गिवन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। आप बात समझ पा रहे हो? अगर मैं यहां पे 1 बिट की जगह अभी 2 बिट कर देता हूं, कैपेसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब क्या कि अब जो आपकी वो रिस्पेक्टिव बस है वो किसी एक मोमेंट में 2 बिट जो है वो भेजने की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो होल्ड करती है। नॉर्मल तौर पे आपने देखा होगा भैया 8 बिट बस का नाम सुना होगा, 16 बिट बस का नाम सुना होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बिट बस 8 बिट बस मतलब क्या, 8 बिट भैया वो भेज सकता है, 16 बिट जो है वो भेज सकता है। आपको बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा, जब भी बस का जो मामला सामने आए तो यही आपकी बस है, डिपेंड करता है वो 1 बिट, 2 बिट, 8 बिट या 16 बिट, कितने बिट जो है वो भैया भेजने की क्षमता जो है वो रखता है एक बारी में। आपको बात इतनी समझ में आ गई? तो अब ये ही जो बसेस हैं ये ऑपरेट करती हैं आपके अपने सिस्टम के अंदर, तो ये हो गई सिस्टम बसेस। अब सिस्टम बसेस भी आपकी 3 टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगी। एक है भैया आपका एड्रेस बस, जानेंगे इसके बारे में भी समझने वाले हैं। एक है भैया डेटा बस और एक है आपका कंट्रोल बस। तो चलो भैया एक एक करके ये जो अपने बसेस हैं इनको समझना शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट यहां पे मेमोरी में कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पहले मैंने सिर्फ एक डब्बा बना दिया तो उसमें मेमोरी लिख दिया था, सही बात है कि नहीं? लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा ना सेगमेंट, ऐसे थोड़े से सेक्शंस बना दिए इसके। इसको एक्चुअली सेक्शन नहीं, इसको अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं लोकेशंस। जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो ये मेमोरी है ना वो पूरी तरीके से ऐसे सेगमेंटेड होता है या डिवाइडेड होता है इनटू लोकेशंस, दैट इज मेमोरी लोकेशंस हम जिसे बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली आपका जो डेटा है वो आप स्टोर कर देते हो। अब यहां पे जो वो मेमोरी का एड्रेस होता है वो दिखाने के लिए मैंने ये जगह चुनी हुई है, और बाकी जगह पे ये जो स्लॉट आपको दिख रहे हैं इसमें आपका डेटा लेट से मौजूद होगा, ठीक है। अब इसके एड्रेस जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकदम ही एग्जांपल के तौर पे सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए मैंने ये एड्रेसेस आपके सामने रखे हुए हैं उन लोकेशंस के, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ये भैया एड्रेस हो गया, और यहां पे क्या होगा आपका डेटा होने वाला है। ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका डेटा इसमें रहने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास डेटा रहेगा 70, ये इसमें कुछ नहीं है, ये 80 इसमें कुछ नहीं है, 90, ये 100, कुछ इस तरीके से रैंडमली मैंने भैया अपना डेटा जो इस तरीके से मेमोरी में रख दिया, एड्रेस आपके सामने मैंने रख दिए। अब मान लो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ लिखना है, क्या करना है, लिखना है, मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट करना है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है, तो मुझे वहां पे लेट से राइट करना है। तो मैं कैसे करूंगा,
किस तरीके से इन जो बसेस है इनका इस्तेमाल यहां पे होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जो म्यूपी है, वो एक एड्रेस देगा। वो क्या करेगा? एक एड्रेस देगा। एड्रेस क्या होगा भैया? 2, क्योंकि उसे पता होगा कि भैया राइट कहां पे करना है, तो इसलिए वहां पे एड्रेस जो है मेंशन करना जरूरी है। तो वो एड्रेस बस के थ्रू जो है एड्रेस मेंशन करेगा और वो एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, यानी कि ये वाला स्लॉट जो है वो पूरी मेमोरी में से सिलेक्ट हो जाएगा कि हाँ भैया काम जो करना है वो यहीं पे आपको करना है। अब भाई साहब इस एड्रेस पे जो डेटा आपको रखना है, राइट करना है, वो तो आपको भेजना पड़ेगा। वो किसके थ्रू भेजोगे? तो भैया डेटा बस उसके लिए हाजिर है और डेटा लेट से मुझे 110 जो ये राइट करना है, तो ये 110 आंकड़ा मुझे यहां पे लिखना है, तो इसलिए वो डेटा बस के थ्रू मैं भेजूंगा। लेकिन ये आंकड़ा डेटा बस के थ्रू भेजने के बाद क्या यहां पे राइट हो जाएगा? नहीं जी, मैं तो बोल रहा हूं राइट करना है, लेकिन एक्चुअल में राइट करना ये कौन बताएगा? ये कमांड कौन देगा? ये कंट्रोल कौन बताएगा? तो आपका जो है कंट्रोल बस बताएगा। तो यहां पे आप सिंपली लिखोगे कि भैया मुझे राइट करना है या रीड करना है, सिंपल भाषा में। तो अगर आपको राइट करना होगा तो राइट कमांड जो है वो इस आपके कंट्रोल बस के थ्रू ही जाएगी और उसके बाद क्या होगा? इस पर्टिकुलर एड्रेस 2 पे आपका जो ये डेटा 110 है ये राइट किया जाएगा। इस सीक्वेंस को इस तरीके से आपको फॉलो करना है एंड वंस दिस सीक्वेंस इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली आपको यहां पे 110 लिखा हुआ दिख जाएगा। आप बात समझ पा रहे हो? तो भैया राइट वाला तो फंडा अपन ने समझ लिया किस तरीके से होता है। क्या होता है फंडा? ये अपन ने जो है यहां से यहां पे भेजने की चीज कोशिश की है। माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जो है अपन ने मेमोरी में राइट करने का जो प्रयास है वो किया हुआ है। अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं कि यहां पे डेटा आपका मौजूद है, अब वो डेटा मुझे क्या करना है? फेच करना है, मुझे उसे रीड करना है एक तरीके से, बराबर है? तो फिर क्या फ्लो होना चाहिए? फिर कौन कौन से रिस्पेक्टिव बसेस का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए? बड़ा सिंपल सा फंडा है। लेट से मुझे ये जो 100 वाला आंकड़ा है इसमें भैया मुझे इंटरेस्ट है, ये डेटा मुझे चाहिए, लेकिन वो किस लोकेशन पे है? एड्रेस क्या है? एड्रेस 7 है उसका। तो फिर आपको यहां पे एड्रेस बस का सबसे पहला इस्तेमाल करना पड़ेगा और 7 ही एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप 7 ही एड्रेस मेंशन करते हो आप भैया इस रिस्पेक्टिव लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? एक बार उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आता है इनटू एक्शन आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या बोलता है कि भैया राइट नहीं रीड करना है। तो जैसे आप ये कंट्रोल दे देते हो, उसको कमांड दे देते हो कि भैया उसको रीड करना है, तो वो सीधा सीधा 100 को उठा लेता है, 100 को रीड करने का प्रयास करता है और वो यहां तक पहुंचेगा कैसे? आपके डेटा बस के थ्रू। क्यों? बिकॉज डेटा बस बाय डायरेक्शनल है। आपका डेटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी फ्लो हो सकता है राइट करते वक्त और रीड करते वक्त, वो जो डेटा है आपका मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ भी फ्लो कर सकता है, इसीलिए बाय डायरेक्शनल है। लेकिन एड्रेस एंड कंट्रोल बस आपका एक ही डायरेक्शन में जाता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से दूर जाता है। सिंपल लॉजिकल फंडा है। जैसे आपका 100 आप सिलेक्ट करके उसको रीड ऑपरेशन बता देते हो, कमांड कर देते हो, ये 100 उठ के, ये जो 100 वाला फंडा है यहां से उठ के आपके डेटा बस से उठ के यहां पे भैया आपके माइक्रो प्रोसेसर तक जो है अच्छी तरीके से पहुंचा दिया जाता है। तो सिमिलर वे में दोस्तों जैसे कि आप ये भी एरो देख सकते हो कि आपका जो आईओ ब्लॉक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आपके रहने वाले हैं, वो भी आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ आदान प्रदान का जो ये परंपरा है ये बनाए रखते हैं इन्हीं बसेस के द्वारा। कि अगर मान लो कुछ इनपुट देना है तो आपके इनपुट डिवाइस ने अगर कुछ इनपुट दिया तो वो इन्हीं बसेस के थ्रू जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचा दिया जाता है। अगर आपको आउटपुट डिवाइस को कुछ कमांड देना तो वो भी इस बस के थ्रू ही आपके आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर से। तो ये चीज आपको यहां पे फंडामेंटल चीज ये समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी दोस्तों ये समझ में तो भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।